आज की कहानी है नीरा का आत्मसम्मान। नीरा की हमेशा से यही आदत रही थी कि वो हर किसी की मदद करने के लिए खड़ी रहती थी, चाहे खुद थकी हो या बीमार हो। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ कि उसने ठान लिया कि अब वो खुद को इस्तेमाल नहीं होने देगी। जब बुआ सास परमिला देवी ने कहा, नीरा आज तुम्हारे हाथ का खाना चाहिए। रमा तो बस नाम की बहू है, कुछ काम नहीं आता उसे। तो नीरा ने साफ शब्दों में कहा, बुआ सास मैं शाम को आ जाऊंगी, आप चाहे तो अभी चली जाइए। परमिला देवी थोड़ी नाराजगी से बोली, अरे तुम्हारे हाथ का खाना तो सबको पसंद है, मैंने खास कहा है कि नीरा को लेकर आना। नीरा ने जवाब दिया, मम्मी जी अभी अभी आई हूँ, बहुत थकी हूँ। वैसे भी मैं कोई महाराज तो नहीं जो हर बात इतने लोगों का खाना बनाऊं। अब तो रमा भाभी भी घर की हो गई है, उन्हें भी ये काम आना चाहिए। आप चलिए, मैं शाम को आ जाऊंगी। यह कहकर नीरा अंदर अपने कमरे में चली गई। परमिला देवी को नीरा का यह रुख बेशक बुरा लगा, लेकिन बात तो सही थी। खैर वो अपने मायके चली गई। वहां पहुंची तो देखा इस बार भी कोई तैयारी नहीं थी। बिना नीरा के देख परमिला देवी की बहन ने पूछा, अरे दीदी नीरा नहीं आई क्या? परमिला बोली, बहन बहुत थक गई थी, आज शाम को ही आ पाएगी। इतना सुनते ही उनकी बहन के चेहरे का रंग उड़ गया। रसोई में काम का पहाड़ टूट पड़ा। बहू और बेटी दोनों ने हाथ जोड़ लिए। इतना सारा काम अकेले नहीं होगा, या तो किसी को बुलाओ या फिर हम तीनों ही करें। आखिरकार सबने मिलकर किसी तरह खाना बनाया। जब शाम को मेहमान आने लगे तब तक सबकी हालत खराब हो चुकी थी। नीरा जब शाम को पहुंची तो किसी ने ढंग से बात नहीं की, लेकिन नीरा को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने खाना खाया, नमस्ते किया और वहां से निकल गई। अब तो नीरा ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। परमिला देवी को भी समझ में आ गया कि अब नीरा पहले जैसे नहीं रही। धीरे धीरे उन्होंने सिर्फ अपने बच्चों को ही बुलाना शुरू कर दिया और बड़े मौक़ों पर महाराज ही बुलाए जाने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मसम्मान सबसे ज़रूरी है। दूसरों की मदद करें, लेकिन खुद के साथ अन्याय ना होने दे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।